method. When the large distance of the star or the planet from the earth, we cannot measure the distance using meter scale, then the method of parallax is used. Parallax method is used. We cannot measure the large distance from star or planet to earth using meter scale, then this method is used. This method is called as parallax method. If you hold a tip of pencil in front of you against a specific point on the wall, look at the tip of the pencil using left eye, closing right eye. Again, using right eye, closing left eye, look at the tip of the pencil. Then the position of the tip of the pencil is seen to be changed. Then this method is called as parallax method. अगर किसी पेंसिल को के टिप को हम देखते हैं सामने लेफ्ट आई से राइट आई को क्लोज करके और राइट आई से लेफ्ट आई को क्लोज करके, तो पेंसिल का जो टिप होता है उसकी पोजीशन हमें चेंज दिखने लगती है. इसे हम पैरेलक्स मेथड कहते हैं. और डिस्टेंस बिटवीन टू आईज or the points of observation, that is called as basis, and it is denoted by letter B, small b. It is called as basis. Distance between the 2 points of the observation is called as basis, or the distance between 2 eyes is called as basis. Parallax method क्या होती है? स्टार और प्लैनेट और अर्थ, स्टार और प्लैनेट एंड अर्थ, इनमें डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है. ये डिस्टेंस हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए पैरेलक्स मेथड का यूज हम करते हैं. पैरेलक्स मेथड के लिए अगर हमने पेंसिल का टिप आंखों के सामने रखा और उसे लेफ्ट आई से राइट आई को क्लोज करके देखते हैं और राइट आई से लेफ्ट आई को क्लोज करके देखते हैं, तो उसकी पोजीशन हमें चेंज दिखने लगती है. इसी मेथड को हम पैरेलक्स मेथड कहते हैं. और जो दो आई के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बेसिस कहते हैं. हम स्मॉल बी लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बेसिस कहते हैं. स्मॉल बी लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ फिगर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिए बोर्ड पर. और ये जो एंगल होता है ASB, उसे पैरेलक्स एंगल कहते हैं. प्लैनेट बहुत ही अवे है अर्थ से, तो B/D ये जो डिस्टेंस होता है, रेशियो होता है B/D. D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार और प्लैनेट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और B/D ये जो रेशियो है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल b, और D प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, इन दोनों का रेशियो 1 से वेरी वेरी स्मॉल होता है. थीटा एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है. ये AB, AS और BS ये रेडियस होती है, और AB को हम आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं, कंसिडर करते हैं हम. तो ये S पॉइंट प्लैनेट का वो सेंटर हो जाएगा. इस फिगर के जरिए, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, आई कैन राइट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये आर्क B है, रेडियस कैपिटल D बनेगी, तो कैपिटल D इज इक्वल टू B/थीटा. Since we can determine the value of D by using this formula, B/D theta, B by theta. Since the capital D is known, we can determine angular size and the diameter of the planet, and that angular size is given by small d by capital D. It can be measured from the same location on the planet.
प्लैनेट से सेम लोकेशन से हम मेजर कर सकते हैं। अल्फा एंगुलर साइज और प्लैनेट की डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं। अगर कैपिटल डी हमें मालूम है तो एंगुलर साइज और डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मेजर करते हैं। एंगुलर साइज के लिए फार्मूला स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ये एक एंगल होता है बिटवीन द टू डायरेक्शंस व्हेन टू diametrically opposite points of the planet is seen through the telescope. प्लैनेट के टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हम जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगुलर साइज कहते हैं। अल्फा लेटर से रिप्रेजेंट करता है और अल्फा का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। इफ कैपिटल डी इज नोन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। We can find out the diameter and angular size of the planet. Angular size alpha is equal to d by d. अल्फा एक एंगल होता है। जब प्लैनेट के डायमेट्रिकली टू अपोजिट पॉइंट्स को हम देखते हैं तो दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम अल्फा कहते हैं। पैरेलक्स मेथड क्या होती है? प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ही लार्ज होता है। वो मीटर स्केल के जरिए हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये मेथड यूज करते हैं हम। और पैरेलक्स मेथड में अगर हम टिप ऑफ पेंसिल आंखों के सामने रखते हैं अगेंस्ट द पॉइंट ऑन द वॉल, अगर उसे पहले लेफ्ट आई से देखते हैं बाद में राइट आई से देखते हैं तो उसके पोजीशन में चेंज आता है। इसी मेथड को हम पैरेलक्स मेथड कहते हैं। और पैरेलक्स मेथड के बाद जो बेसिस होता है यानी कि distance between two points of the observation which is represented by letter small b and ASB, the angle between two direction is called as parallax angle। ये एंगल थीटा पैरेलक्स एंगल उसे कहते हैं। AB को आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल कहेंगे और S पॉइंट को हम सेंटर अगर करते हैं कंसिडर करते हैं तो AS और BS वो रेडियस बन जाएगी। यानी कि कैपिटल डी प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और प्लैनेट उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ज्योमेट्री ऑफ फिगर में देखने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? स्मॉल b और रेडियस क्या है? तो कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू ऑब्वियसली आई कैन राइट स्मॉल b अपॉन थीटा। If d is known, capital D is known, theta can be determined or basis can be determined. Angular size of planet हम डिटरमिन कर सकते हैं। एंगुलर साइज अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ये फार्मूला होता है उसके लिए। और अल्फा एक ऐसा एंगल होता है जब हम प्लैनेट के डायमेट्रिकल टू अपोजिट पॉइंट्स को टेलीस्कोप के जरिए देखते हैं तो टू डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।